तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है 2 कमोडिटीज पे। इस बार वो कितनी कमोडिटीज पे खर्चा कर रहा है? 2 कमोडिटीज पे। तो आप सोचो कि अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मैं क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा कि यार मुझे दोनों में बढ़िया सेटिस्फैक्शन मिले, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक में ज़्यादा दूसरे में कम या दूसरे में ज़्यादा पहले में कम, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए दोनों में इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अगर मैं बात करूं कि मैं 2 कमोडिटीज कंज्यूम करता हूं, सपोज एक्स और वाई, कितनी कमोडिटीज कंज्यूम करता हूं? एक एक्स और एक वाई। अब देखो अगर मैं x की बात करूं तो x के लिए सिंगल कमोडिटी अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे क्या चाहिए? MUX डिवाइड बाय MUM इज इक्वल टू PX। ये x के लिए हो गया। और अगर y की बात करूं सिंगल कमोडिटी के तौर पे तो यहां पे मैं इक्विलिब्रियम पे कब होऊंगा? MUY डिवाइड बाय MUM इज इक्वल टू PY। क्या मैं इसको इधर और इसको इधर लिख सकता हूं? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM और MUY अपॉन MUM इज अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों को कंपैरिजन कर दो, इक्विवेलेंट रख दो, तो यहाँ क्या आएगी? वो क्या निकल के आएगी? यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। ये बेसिक कंडीशन ये निकल आती है, निकल के आती है अगर हम इन दोनों कंडीशंस को आपस में कंपेयर कर दें। अगर हम कंपेयर कर दें तो कंडीशन क्या निकल के आती है? यही होती है हमारे पास बेसिक कंडीशन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। देखो कहाँ गया मेरा ब्लू पेन? ब्लू मार्कर इज मिसिंग। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों को 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज में यही कंडीशन जस्टिफाई करनी है। क्या कंडीशन आएगी? MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। ये पार्ट किसको जस्टिफाई कर रहा है? X कमोडिटी को। और ये पार्ट किसको जस्टिफाई कर रहा है? Y कमोडिटी को। यानी एक कंज्यूमर ये चाहता है कि मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिले वो दोनों में बराबर मिले। ऐसा ना हो कि इसमें ज़्यादा और इसमें कम, गड़बड़ हो जाएगी। एक में ज़्यादा एक में कम, मजा क्या चाहिए? तो अगर यहाँ पे केस हो जाए ये कि MUX अपॉन PX ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, अब कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा? ये बहुत एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। सोचो, अब आप लोग खुद सोचो, अगर ये MUX अपॉन PX ग्रेटर देन आ रहा है, यानी उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस में आ रहा है? X में या Y में? किस में ज्यादा मिल रहा है? X में। अब सोचो अगर X में ज्यादा मजा आ रहा है तो क्या वो X का कंजम्पशन बढ़ा देगा? भाई कंज्यूमर तो रेशनल है ना, उसको जिसमें ज्यादा मजा आएगा वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। इसमें ज्यादा मजा आ रहा है तो कंजम्पशन बढ़ाएगा। कंजम्पशन बढ़ाएगा तो फिर आ जाएंगे लॉ ऑफ DMU भाई साहब, सेटिस्फैक्शन गिरने लगेगा और गिरता गिरता कहाँ लेके आना है? इसी कंडीशन पे PY। जब भी आप बुक में लैंग्वेज रीड करोगे यही लिखा हुआ होगा, अगर X में सेटिस्फैक्शन ज्यादा आ गया तो X का कंजम्पशन बढ़ाओ, X का सेटिस्फैक्शन गिरने लगेगा और वो गिरता गिरता कहाँ पे लाके रोकेगा? इक्वल पे। समझे? अब एक केस और लास्ट, और आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम खत्म। अब लगाओ जरा जल्दी से अपना माइंड चलाओ। MUX अपॉन PX लेस देन MUY अपॉन PY। भैया ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस में है? जल्दी बताओ। Y में। इस बार ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस में है? Y में। अब मुझे बताओ अगर Y में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है तो क्या Y का कंजम्पशन बढ़ा दें? Y का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो सेटिस्फैक्शन गिरने लगेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो सेटिस्फैक्शन कम होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ DMU की वजह से। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ DMU की वजह से। और अल्टीमेटली इसका सेटिस्फैक्शन गिरेगा तो फिर से ये कहाँ आके रुकेगा? इक्वल पे। आना कंज्यूमर को यही है, बेसिक कंडीशन पता होनी चाहिए आपको। MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। कैसे आई वो भी बताई मैंने आप लोगों को। बस यही होता है हमारे पास कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। ध्यान से कर लो।